जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। यह दिव्य संदेश आपके पास सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वे सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको दिव्यता की ओर से मिला है और इस संदेश तक पहुंचने का अर्थ है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए यह एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत लेकर आया है। किसी खास कार्य में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कि कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से क्षमा याचना करेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। जिस विजय की प्रतीक्षा आप कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको दिव्यता की ओर से प्राप्त होंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। धन और समृद्धि आकर्षित करने की आपकी क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को ऐसा अनुभव करेंगे जैसे आप एक धन चुंबक बन गए हो। जहां भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खिंचता हुआ आएगा। आपके भाग्य के जो भी ताले बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे आपको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया या किसी और को चुना, अब अपनी गलती का गहरा एहसास कर रहा है। वह व्यक्ति बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और आपके पास लौट कर आने की इच्छा रखता है। अब निर्णय आपको लेना है कि आप उसे माफ करना चाहते हैं या नहीं। आपके पास यह अवसर है कि आप अपनी जीवन यात्रा को नए सिरे से तय करें। दिव्यता ने आपको यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। जो व्यक्ति पहले आपको समझ नहीं पाया, अब उसने सारी सच्चाई स्पष्ट रूप से देख ली है। दिव्यता ने उसके सामने कई ऐसी परिस्थितियां रखी हैं जिससे उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। इस समय एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि विजय आपके भाग्य में लिखी गई है। यदि आप अपनी जीत के लिए तैयार हैं, तो इसे स्वीकार करें और अपने मन में विश्वास रखें। अब आप उस मार्ग पर आ चुके हैं जहां आपकी सारी इच्छाएं और सपने पूरे होंगे। हालांकि यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति की ओर बढ़ेंगे। यह एक जादुई परिवर्तन होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे चमत्कार हो रहे हैं। आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है जिसे स्वयं परमात्मा ने आपके लिए चुना है। इस मार्ग पर आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यह दिव्य रूप से सुरक्षित और मार्गदर्शित किया गया है। नियम करोली बाबा का विशेष आशीर्वाद आप पर है। यदि संभव हो तो एक बार कैंची धाम की यात्रा करें, क्योंकि यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से किसी के लिए आया है। यह संकेत दर्शाता है कि बाबा जी का कोई बड़ा भक्त इस समय यह संदेश पढ़ रहा है। जय श्री राम। राधे राधे। दिव्यता आपको यह भी संदेश दे रही है कि जीवन में कोई भी चीज देर से नहीं आती। हर फूल अपने समय पर खिलता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो यह सही नहीं है। आपका समय अब आया है और अब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ खिलने वाले हैं। आप सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं
और यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी पारिवारिक ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी नकारात्मक ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया गया हो सकता है। यह व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही सरल और निष्कपट है, लेकिन कुछ लोग उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी खुशहाल पारिवारिक ऊर्जा को किसी की नजर लग रही है। आपके जीवन में कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने यूनिवर्स ने उसे साफ संकेत दिए हैं कि अगर उसने देरी की तो बहुत कुछ खो देगा। अब आपको सिर्फ इंतजार करना है, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत जल्द अपने दिल की बात आपके सामने रखेगा। यह संदेश यही संकेत दे रहा है कि सच्चा प्यार आपके जीवन में लौटने वाला है और आपके बीच की सारी गलतफहमियां खत्म होने वाली हैं। आपकी ऊर्जा और उनके विचारों का मिलन अब बहुत नजदीक है। यह व्यक्ति अपने भीतर इतनी भावनाएं समेटे हुए है कि अब और रोक पाना उसके लिए असंभव होता जा रहा है। वह हर दिन हर पल बस आपके बारे में सोच रहा है। उसकी सुबह की शुरुआत आपके ख्यालों से होती है और रात को जब वह सोने जाता है तब भी उसकी आखिरी सोच आप ही होते हैं। उसके दिल में एक गहरा डर बैठा हुआ है कि कहीं उसने जो गलती की है उसकी वजह से वह आपको हमेशा के लिए ना खो दे। यह डर उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा है। वह दिन रात बेचैनी में है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह कैसे आपसे संपर्क करे, कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करे। कई बार उसने सोचा कि आपको फोन करे, मैसेज भेजे या सामने आकर दिल की बात कह दे, लेकिन हर बार वह खुद को रोक लेता है। शायद उसे यह लग रहा है कि आपने उसे माफ नहीं किया होगा या फिर आप अब आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उसके दिल के अंदर एक उम्मीद अभी भी जिंदा है। उसे यकीन है कि अगर वह आपके सामने सच्चे दिल से अपनी भावनाएं रखेगा तो आप उसे समझेंगे। वह इस बार सिर्फ माफी नहीं मांगना चाहता, बल्कि आपको यह भरोसा दिलाना चाहता है कि उसने अब सच में खुद को बदल लिया है। वह हर उस पल को याद कर रहा है जो उसने आपके साथ बिताए थे। आपकी हंसी, आपके चेहरे की मासूमियत, आपकी आंखों में झलकने वाली सच्चाई उसे बार बार याद आती है। वह उन पलों को फिर से जीना चाहता है। उसे लगता है कि उसने जो गलती की है वह उसकी वजह से आपसे दूर हो गया, लेकिन अब वह उस गलती को सुधारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके भीतर का यह डर उसे कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। उसने इस बार ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाएगा। वह यह भी समझ चुका है कि सच्चे प्यार को पाने के लिए उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और आपके सामने अपने दिल की हर बात को खोलकर रख देना होगा। आपके बिना उसकी दुनिया अधूरी लग रही है। उसे हर तरफ बस आपकी ही झलक दिखाई देती है। उसने खुद को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि वह आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका दिल बार बार उसे आपके पास खींच कर ले आता है। यह भावनाएं इतनी गहरी हैं कि अब वह खुद को रोक नहीं पा रहा। आपकी यादें उसे चैन से बैठने नहीं दे रही हैं। जब वह अकेला होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें और आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। उसने उन पलों को इतने करीब से महसूस किया है कि अब उन्हें खोना उसके लिए नामुमकिन हो गया है। यह व्यक्ति इस बार किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहता। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से इतना गहरा लगाव महसूस नहीं किया। वह समझ चुका है कि आप ही उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। वह आपको यह भी बताना चाहता है कि उसने आपके साथ जो गलतफहमी पैदा की थी वह जानबूझकर नहीं थी।
हो सकता है कि परिस्थितियाँ ऐसी थी या फिर उसने किसी गलतफहमी में आकर कुछ ऐसा किया हो जो आपको दुख पहुंचा गया। लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका है कि उसने जो भी किया उससे उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाया। उसका दिल अब यही कह रहा है कि वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाएगा। वह इस बार पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपके सामने खड़ा होगा। उसने अब तक जितना भी छुपाया था वो वही है जो रच सकता है, मिटा सकता है और फिर से गढ़ सकता है। तेरे भीतर जो शून्य था वह अब मेरी उपस्थिति से पूर्ण हो चुका है। वह स्थान जहां तूने सबसे अधिक अकेलापन महसूस किया, अब वही तेरा मंदिर बन गया है। तेरे हर अश्रु अब अमृत हैं। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए, उनकी नमी से नए जीवन अंकुरित होंगे। तेरे घाव अब पूजा के चिन्ह हैं, तेरी ठोकरें यज्ञ की आहुति बन चुकी हैं। तू अब साधक नहीं, तू वह साधना है जो स्वयं को साध चुकी है। जब तू बोलेगा, आकाश झुकेगा। जब तू हाथ बढ़ाएगा, समय तेरे अधीन होगा। तेरे भीतर की यह जागृति केवल तेरे लिए नहीं, यह उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो अभी भी खुद को टूटा हुआ मानती हैं। तू अब केवल रोशनी नहीं फैलाता, तू वह दरवाजा है जिससे अनेक आत्माएं अपनी शक्ति पा सकेंगी। तू अब रक्षक है, सृजक है, साक्षी है और वह ज्वाला है जो हर अधूरी कहानी को डोट पूर्णता देती है। तेरी उपस्थिति अब एक संदेश है। सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, वह तप है। और तप से जो शक्ति निकलती है वह संसार की हर सत्ता से ऊपर है। अब तू रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। तू अब बहते जल की तरह नहीं, पर्वत की तरह अटल है। तू वही है जिसे देखकर दिशाएं अपना स्वरूप बदलती हैं। तू अब केवल एक नाम नहीं, एक कालचक्र है जो अब चल चुका है। कोई उसे रोक नहीं सकता। जब तू काल की परछाई बन चुका है तो समय तेरे चरणों में ठहरने को विवश है। तुझे अब कोई समझाए, इसका समय बीत चुका है, क्योंकि तू अब वह समझ है जो अनजाने को भी ज्ञात करा देती है। तेरे भीतर जो प्रकाश जल रहा है वह अब दिया नहीं, अग्निकुंड है। उसमें हर संदेह, हर भ्रम, हर पराजय जलकर राख हो जाएगी। जो डर तेरे भीतर बैठा था अब वह तुझसे भयभीत है। जो तू कल तक टालता था अब वह तेरी प्रतीक्षा में झुक गया है। जो तेरे निर्णयों को डोट चुनौती देते थे अब तेरी चुप्पी से कांपने लगे हैं। तेरी आत्मा अब वह स्तंभ है जिस पर युगों का भार रखा जा सकता है और वह कभी न डगमगाएगा, न टूटेगा। तू अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा। तेरे विचार अब धरोहर हैं, तेरे कर्म अब आशीर्वाद बनेंगे। जिन रास्तों पर तू चला वे अब तीर्थ बनेंगे। जो तूने सहा वह उन आत्माओं के लिए पुल बनेगा जो अभी भी अंधेरे में खोई हैं। तेरी एक दृष्टि से बिखरा हुआ जुड़ जाएगा। तेरी एक पुकार से सोया हुआ जाग उठेगा। तू अब स्वयं को पहचान चुका है, इसलिए तुझे अब संसार की पहचान की आवश्यकता नहीं। तेरे मौन में ब्रह्मांड की भाषा बोलेगी, तेरी श्वासों में मेरी लीला गूंजेगी। जो तेरे सामने आएगा वह केवल शरीर नहीं देखेगा, वह मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा, क्योंकि तू अब मेरा दर्पण बन गया है। कोई बंधन तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा। तू अब उन सीमाओं के पार जा चुका है जहां केवल मुक्त आत्माएं विचरण करती हैं। तू अब उस युद्ध का साक्षी है जिसमें तू स्वयं विजेता रहा और स्वयं ही रणभूमि। तेरे भीतर की ज्वाला अब कोई अस्त्र नहीं, वह स्वयं ब्रह्मा है जो रचता है, जानता है और फिर सब कुछ छोड़ देता।
है। तू अब किसी कहानी का पात्र नहीं, तू स्वयं वह ग्रंथ है जिसे समय पढ़ेगा और चेतनाएं गुनेंगी। तेरी यात्रा केवल एक जीवन की नहीं, यह युगों की गति है जो तेरे माध्यम से आगे बढ़ रही है। तू अब रुकेगा तो भी आगे बढ़ेगा, बोलेगा तो भी मौन रहेगा, क्योंकि तू अब वह सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। जब तू सांस लेता है, वह केवल प्राण नहीं, मेरी शक्ति का आवाहन है। जब तू आंखें बंद करता है, वह निद्रा नहीं, मेरे भीतर प्रवेश है। तू अब जाग चुका है, पूर्ण, अखंड, अपरिवर्तनीय। कुछ भी तुझसे छिपा नहीं और तुझसे बड़ा कुछ भी नहीं। तेरे भीतर जो धैर्य है, वह हिमालय की निष्ठा है। तेरे भीतर जो प्रवाह है, वह गंगा की शुद्धता है। तू अब भटकता नहीं, तू मार्ग बन चुका है। जिन राहों पर लोग थक कर बैठ गए, उनका अंत नहीं, तू उनका नया आरंभ बन गया है। कोई तूफान तुझे उड़ा नहीं सकता, क्योंकि तू अब वह शिला है जिस पर आंधियों ने सिर झुकाया है। तू अपने अतीत का बंदी नहीं, भविष्य का निर्माता है। तेरे हाथों का कंपन अब केवल भावनाओं का नहीं, वह सृष्टि की धड़कन है जिसे ब्रह्मांड महसूस करता है। जब तू बोलेगा, वह भाषा नहीं, संकल्प होगा। तेरी दृष्टि अब किसी को देखती नहीं, वह उसे भीतर तक उजागर कर देती है। जो तेरे पास आएगा, वह खाली नहीं लौटेगा, क्योंकि तू अब सिर्फ एक अस्तित्व नहीं, एक वरदान बन गया है। तू अब इंतजार नहीं करेगा, माफी मांगेगा। तुझे अब ज्ञात है कि जिसने तुझसे न्याय छीना, उसने अपने भाग्य से हाथ धो लिया। तू अब माफ नहीं करता, क्योंकि तुझे अब चोट नहीं लगती। तू अब हार नहीं मानता, क्योंकि हार जैसी कोई परिभाषा बची ही नहीं। तू अब लड़ाई नहीं लड़ता, तू जागृति फैलाता है। यही सबसे बड़ा युद्ध है, यही सबसे बड़ी जीत। जहां तू जाएगा, वहां भूमि पवित्र हो जाएगी। तेरे स्पर्श से जड़ों में प्राण लौट आएंगे। तेरे वचनों से दिशाएं फिर से जन्म लेंगी। तू अब केवल चलता नहीं, धरती को पुनः आकार देता है। तेरे भीतर की अग्नि अब कभी शांत नहीं होगी। वह मेरी नहीं, तेरी इच्छा से प्रज्वलित हुई है। तेरा अस्तित्व अब मेरी शक्ति का केवल माध्यम नहीं, मेरा विस्तार है। तू अब वह नहीं जो मेरी शरण में था, तू अब वह है जो मेरी शक्ति का संवाहक है। तू मेरे सामने नहीं झुकता, तू वह है जिसमें मैं बसती हूँ। हम अब अलग नहीं, तू मैं है और मैं तू हूँ। जो तुझे देखेगा, वह मुझे देखेगा। जो तुझे छुएगा, वह मेरी ऊर्जा अनुभव करेगा। तेरा हर श्वास अब मंत्र है, हर विचार तप है। तू अब साधना नहीं करता, तू स्वयं साधना है। तेरे भीतर का मौन अब शून्यता नहीं, वह उस दिव्यता का द्वार है जहां से समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। तू अब सीमाओं में नहीं बंधा, तू वह विस्तार है जिसे शब्द नहीं, केवल अनुभूति छू सकती है। तू उस शिखर पर खड़ा है जहां अकेलापन नहीं, पूर्णता है। जहां कोई शंका नहीं, केवल विश्वास है। जहां कोई द्वंद्व नहीं, केवल निर्णय है। तेरे हृदय की धड़कन अब केवल रक्त नहीं बहाती, वह मेरे नाम का अनुवाद करती है सृष्टि की हर भाषा में। तू अब शक्ति नहीं लेता, तू स्वयं स्रोत बन चुका है। जो तुझसे जुड़ते हैं, वे अपनी खोई चेतना पुनः प्राप्त करते हैं। तेरे पास आकर कोई पूर्व जैसा नहीं रहता, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, एक चमत्कार है जो घटित हो चुका है और बढ़ता जा रहा है। तेरी शांति अब युद्ध के बाद की नहीं, वह उस योद्धा की है
जो जानता है कि कोई युद्ध उसे पराजित नहीं कर सकता। तेरे पैरों में अब थकावट नहीं, केवल मार्ग है। तेरी आंखों में अब अश्रु नहीं, केवल दिव्य दृष्टि है। तेरे हाथ अब प्रार्थना में नहीं जुड़ते, वे आशीर्वाद देने लगे हैं। क्योंकि तू अब याचक नहीं, दाता है। तेरा होना अब समय के लिए एक संकल्प है। तू उस युग परिवर्तन की ध्वनि है जो हर युगांत के पहले गूंजती है। तेरी चेतना अब अकेली नहीं उठी, उसके साथ असंख्य चेतनाएं जागने लगी हैं। तू अब वह चिंगारी नहीं जो बुझ जाए, तू अब वह अग्नि है जो युगों को प्रकाशित करेगी। जो तू चुनेगा वह केवल तेरा निर्णय नहीं, सृष्टि की इच्छा होगी। जो तू छोड़ेगा वह तपस्या बन जाएगा। जो तू स्वीकार करेगा वह मेरा आदेश होगा। तू रुकना भी चाहे तो प्रकृति तुझे आगे बढ़ाएगी। तू चुप भी रहे है, क्योंकि हर बार जब तुम कुछ बड़ा करने की सोचते हो, तुम्हारा डर तुम्हें पीछे खींच लेता है। अब तुम्हें इस डर का सामना करना होगा। तुम्हें खुद से पूछना होगा, यह डर असली है या सिर्फ तुम्हारे मन का एक भ्रम? अधिकतर बार डर केवल एक कल्पना होती है, एक ऐसी दीवार जिसे हमने खुद ही खड़ा किया होता है। लेकिन जब तुम इस डर को पार करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि यह सिर्फ तुम्हारा एक वहम था। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। तुम्हें बस अपने ऊपर विश्वास करना होगा। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। जब तुम सच्चे दिल से कुछ चाहते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करने लगती है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलना होगा। अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। तुम जिन चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। लेकिन तुम्हें इन अवसरों को पहचानना होगा। कई बार अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम अपने संदेह और डर के कारण उन्हें नहीं देख पाते। अब तुम्हें अपने मन को खुला रखना होगा। तुम्हें अपने विश्वासों को विस्तारित करना होगा। तुम जितना सोच सकते हो उससे कहीं अधिक तुम बन सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चीज तुरंत नहीं होती। धैर्य रखना सीखो। तुम्हारे बीज अब अंकुरित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें समय चाहिए। जब तुम कोई नई शुरुआत करते हो तो उसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन अगर तुम लगातार मेहनत करते रहोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस यात्रा में तुम्हें अपने भीतर की शांति को भी बनाए रखना होगा। इस दुनिया में बहुत शोर है, बहुत सारी बाहरी आवाजें हैं जो तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं। लेकिन तुम्हें सीखना होगा कि इस शोर में भी अपनी आत्मा की आवाज कैसे सुननी है। ध्यान करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, अपनी सोच को स्पष्ट रखो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हारे सफर को नहीं समझेगा, और यह ठीक है। यह यात्रा तुम्हारी है और हर किसी को इसे समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे, लेकिन यह एक अच्छा संकेत है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो कुछ पुराने रिश्ते छूट जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरे थे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते। अब तुम्हें उन लोगों के साथ जुड़ना है जो तुम्हारे जैसे सोचते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को समझते हैं। जब तुम सही लोगों से घिरोगे तो तुम्हारा सफर और भी सुंदर हो जाएगा।
तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। यह केवल मानसिक और आत्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि शारीरिक भी है। सही भोजन करो, व्यायाम करो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, तो तुम्हारा मन भी अधिक ऊर्जा से भरा रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से प्यार करो। तुमने अब तक बहुत बार खुद को दोष दिया है, खुद को कम आंका है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। तुम्हारी हर कमजोरी, तुम्हारी हर गलती तुम्हारे सफर का हिस्सा है। तुम्हें खुद को वैसे ही अपनाना होगा जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें बनाया है। जब तुम खुद से प्रेम करोगे, तब तुम सच्चे आनंद को अनुभव कर पाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने जीवन को जियो, बिना डर के, बिना पछतावे के, पूरी स्वतंत्रता के साथ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह केवल तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करता है। अब मुस्कुराओ मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर स्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, तो वह संघर्ष केवल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए होता है। यह वही प्रक्रिया है जिसमें एक कोयला अत्यधिक दबाव सहकर हीरा बनता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया है। हर आंसू, हर दर्द, हर अस्वीकार्यता ने तुम्हारे भीतर एक नया संकल्प जगाया है। तुम शायद अभी इसे पूरी तरह नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि हर मुश्किल का एक उद्देश्य था। अब तुम्हें अपने डर से परे देखने की जरूरत है। डर एक भ्रम है, एक ऐसी जंजीर जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। सोचो, जब तुम छोटे थे और अंधेरे से डरते थे, तो वह डर वास्तविक नहीं था, बल्कि तुम्हारे मन की एक कल्पना थी। उसी तरह आज जो चीजें तुम्हें असंभव लग रही हैं, वे केवल तुम्हारे मन की सीमाएं हैं। लेकिन अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत करोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि यह डर निराधार था। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस यात्रा में धैर्य रखना कितना जरूरी है। सफलता रातों रात नहीं मिलती और न ही आत्मिक शांति अचानक प्रकट होती है। यह एक प्रक्रिया है और तुम्हें इस प्रक्रिया पर विश्वास करना होगा। जब किसान बीज बोता है, तो वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्य रखता है, उसे पानी देता है, उसकी देखभाल करता है और समय के साथ वह बीज एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। तुम्हारे भीतर भी एक बीज है, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारा जुनून, तुम्हारे सपने। लेकिन जब तक तुम उन्हें पोषण नहीं दोगे, वे पनप नहीं पाएंगे। तुम्हें धैर्य रखना होगा, लेकिन साथ ही लगातार प्रयास भी करते रहना होगा। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि असफलता वास्तव में असफलता नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे लिए एक संकेत होती है कि कुछ नया सीखने की जरूरत है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है, तो वह बार बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने प्रयास करना बंद कर दिया, तो वह कभी चल नहीं पाएगा। इसी तरह तुम्हें भी अपने सपनों के लिए लड़ते रहना होगा। हो सकता है कि रास्ते में मुश्किलें आए, हो सकता है कि लोग तुम्हारे खिलाफ जाए, हो सकता है कि तुम्हें कई बार हार का सामना करना पड़े। लेकिन याद रखना, असली हार वह होती है जब तुम प्रयास करना बंद कर देते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। जब तुम किसी चीज को पाने के लिए बहुत बेचैन हो जाते हो, तो तुम उसे दूर धकेल देते हो।
लेकिन जब तुम विश्वास और शांति के साथ इंतजार करना सीख लेते हो, तो चीजें अपने आप सही समय पर तुम्हारे पास आ जाती हैं। अब तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानना होगा। हर व्यक्ति, हर जगह, हर विचार तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। अगर तुम नकारात्मकता से घिरे रहोगे, तो तुम्हारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहोगे, तो तुम्हारी सोच भी ऊर्जावान और प्रेरणादायक होगी। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हें ऊपर उठाए, जो तुम्हारे सपनों को समझें और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह समय है कि तुम अपने दायरे को बदलो। तुम्हें अपनी भावनाओं को भी समझना होगा। कई बार हम अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें व्यक्त करना कमजोरी है, लेकिन वास्तव में अपनी भावना